वेद, मेरी सहेली का फोन आया था, तुमने मुझे बताया नहीं। बताया था, हेमा का फोन आया था। ओहो, फोन हेमा ने नहीं मालिनी ने किया था। अच्छा, मैं समझा दोनों एक ही है, हेमा मालिनी। वेद, तुम भुलक्कड़ होते जा रहे हो। अरे होता है एक आध बार, तुम भी तो कभी कभी नमक डालना भूलती हो और खाने में स्वाद नहीं होता। अच्छा, तो खुद क्यों नहीं पका कर खाते स्वाद वाला खाना? इतनी साल जो खाया। अरे मैंने कहा कभी कभी इंसान भूल जाता है, और भूलना एक वरदान होता है, नहीं तो इंसान पागल हो जाएगा। देखो अभी मुझे पेपर पढ़ने दो प्लीज। लेकिन आज का पेपर तो आया ही नहीं। तो ये कल का है, मैंने देखा है। कल का है? होता है, ऐसा होता है, इंसान भूल जाता है। और कल का पेपर मैंने कहाँ पढ़ा था, पढ़ने दो मुझे। वेद, आज गिल्ली के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग है क्या? अरे सुबह सुबह उसका नाम लेकर क्यों टेंशन दे रही हो मुझे? मैंने तो सिर्फ पूछा था कि गिल्ली। वेद, तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि बच्चों की तरह चिल्लाना बंद करो। अच्छा, कल सर टकराया था, उसका दर्द अभी याद आया क्या? अरे नहीं, ये देखो, ये देखो। क्या हुआ? लॉटरी लग गई क्या? हाँ शालू, ऐसा ही कुछ है। देखो 10 साल पहले मैंने कंपनी के 500 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, लेकिन कंपनी अचानक बंद हो गई। लेकिन मैं अभी अखबार में पढ़ रहा हूँ, कंपनी फिर से चालू हो गई है और 500 रुपए के शेयर की कीमत 25,000 रुपए हो गई है। मेरी फाइल कहाँ है? फाइल कहाँ है मेरी? शेयर सर्टिफिकेट ढूंढना है मुझे। गिल्ली प्लीज पैर हिलाना बंद करो। अरे रिंकी, मैं तो सोच रहा हूँ। तो सिर हिलाओ, पैर हिलाओगे तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे। मुझे समझ में नहीं आता कि हर 2 दिन के बाद हम क्यों सोचते रहते हैं। मुझे बहुत बोर होता है। हर 2 मिनट के बाद तू खाता है, वो चलता है ना। शट अप रिंकी, ये मेरी जरूरत है। आइडिया, हम जिससे हमारा नया प्रेसिडेंट चुनेंगे वो हमें इस खुशी में एक पार्टी देगा। लेकिन हमें नया प्रेसिडेंट क्यों चाहिए? अरे गोल्डी, हर क्लब का, हर ग्रुप का एक ना एक प्रेसिडेंट होता है। तो हमें वाइस प्रेसिडेंट भी ढूंढना होगा। गिल्ली, कितने सारे पोस्ट होते हैं ना। हाँ रिंकी, मेंबर्स से तो ज्यादा पोस्ट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी। वाह गिल्ली, तुम्हारी जनरल नॉलेज तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे पहले ये सोचो कि हमारा नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा। आई थिंक डंडा अंकल। चलो डंडा अंकल के घर जाते हैं। बेचारे डंडा अंकल। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हम उनके घर जा रहे हैं। इधर आ गोल्डी। हाय 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 हाय, गरुड़ा फ्लाइंग विंग्स लिमिटेड, मिस्टर वेद प्रकाश ढांडा, 25,000 का फायदा। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो। अरे बच्चे आ गए। कहाँ 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 छुपा? यहाँ छुपाता हूँ। चुप रहो, कितनी बात करते हो? ये लो वेद। तुम लोग आजकल डाकू बन गए हो, डाकू। डाकू पंछी कुमार, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। चुप। क्या है? अंकल, हम आपको प्रेसिडेंट बनाने के चक्कर में और आप हो कि हमें चिल्लाकर हमें चक्कर दिला रहे हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना प्रेसिडेंट। अंकल, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में? अंकल, आप खाली पड़े रहते हो, इसलिए हमने सोचा आपको कुछ काम दिया जाए। चुप अंकल, ये कुछ भी बोलते हैं, ये बेवकूफ है। देखो मुझे जरा बाहर जाना है, काम है। डंडा अंकल, हम आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि आप हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बन जाइए। इसमें बहुत फायदा है। किसका? आपका और किसका? देखिए अंकल, हमारा क्लब बहुत फॉर्म में और फेमस भी। यहाँ के सारे लोग हमें जानते हैं। और डंडा अंकल, अगर आप किसी को कहोगे कि मैं गिल्ली क्लब का प्रेसिडेंट हूँ तो सब आपका काम फटाफट कर देंगे। और ठीक है, लेकिन सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए। कितना टाइम? 1-2 दिन। अंकल, सोचने के लिए इतना वक्त लगता है? गोल्डी, तू नहीं समझेगा। अंकल सोचने की बात कर रहे हैं। ओके अंकल, हम आपको आज का दिन देते हैं। ठीक है, देखो अब मैं बाहर जाके आता हूँ। मस्ती नहीं करना। हाँ चलो। You know friends, इस घर में आके मुझे एकदम अलग अलग लगता है।
फ्रेंड्स, तुम लोगों ने देखा डंडा अंकल प्रेसिडेंटशिप के ख्याल से जरा टेंस लग रहे थे। वो तो लगेंगे ना, पोजीशन ही इतनी ऊंची है और जिम्मेदारी का काम है। हमें डंडा अंकल का टेंशन दूर करने के लिए कुछ करना होगा। क्या? जब डंडा अंकल आएंगे हम उन्हें कहेंगे, डंडा अंकल डोंट वरी, हम लोग हैं। मैं इतनी देर नहीं रुकने वाली, मैं घर जा रही हूँ। वापस कब आओगी? बाद में आ जाऊंगी। रुको रिंकी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कोई खाना मिलेगा। चलो बाय फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स। सर जी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम कम हो गई है। अच्छा? हाँ, खासकर लड़कियों में। राइट, लेकिन हमें तो हमारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। टफ जॉब, लेकिन नो प्रॉब्लम। अगर डंडा अंकल हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बन गए तो हमें मदद हो सकती है। राइट, जब तक डंडा अंकल हाँ नहीं कहते तब तक मुझे टेंशन रहेगी। वो तो आप हो सर जी जो इतने टेंशन ले सकते हो, वरना कोई और होता ना तो पागल ही हो जाता। राइट, लेकिन आई हैव टू, हमारे ग्रुप का लीडर जो हूँ। सर जी, डंडा अंकल कब आएंगे? लगता है डंडा अंकल आ गए। सर जी, ये डंडा अंकल का ही घर है। हाँ गोल्डी, मुझे पता है। मैंने कब कहा कि ये ऋतिक रोशन का घर है? तो फिर सर जी, आपने उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? अरे गोल्डी, तू ये क्या बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने डंडा अंकल को अंदर आने क्यों नहीं दिया? अरे गोल्डी, उन्हें आने तो दो। अरे अभी तो आए थे वो। तो फिर मुझे कैसे दिखाई नहीं दिए? मुझे भी कहाँ दिखाई दिए? दिखाई तो आपको दिए। मैंने कब देखा? अभी तो आप देख कर आए। कहाँ? यहाँ से गए क्या? क्या सर जी, अगर यहाँ से जाते तो मुझे दिखाई देते ना। गोल्डी, अब मैं तुझे बहुत मारूंगा। हाँ सर जी, आप डंडा अंकल को अंदर लो। और वैसे भी बूढ़े लोगों को ज्यादा तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। एक मिनट गोल्डी, बाहर डंडा अंकल नहीं है। बाहर टेलीफोन से एक आदमी आया है। उन्हें मैं डंडा अंकल की पुरानी वाली डायरेक्टरी लेके नई वाली डायरेक्टरी दूंगा। एक मिनट गोल्डी, एक मिनट। और डायरेक्टरी का मतलब होता है हमारे शहर में जितने भी लोग होते हैं उनके नाम और नंबर। सर जी, आपको डायरेक्टरी का मतलब याद करना पड़ता है? अरे गोल्डी, मैं याद नहीं कर रहा था, मैं तुझे समझा रहा था। क्या? गोल्डी प्लीज तो चुप बैठ। अब मैं अंकल को डंडा अंकल की पुरानी वाली डायरेक्टरी देके नई वाली डायरेक्टरी लूंगा, समझे? सर जी, डायरेक्टरी देने में आपके साथ आऊं? कोई जरूरत नहीं है। गोल्डी, तू यहीं बैठ और 1 से 10 तक गिन। अरे बाप रे, 1 2 3 5 1 2 4 7 9 10। वाव, थैंक यू सर जी। गोल्डी, ये ईगल का पिक्चर कितना अच्छा है ना? हाँ, पर इसका हम क्या करेंगे? हम इसे हमारे क्लब में लगा देंगे। नया प्रेसिडेंट आने वाला है, इंटीरियर डेकोरेशन तो होना ही चाहिए। डंडा अंकल खुश हो जाएंगे। लेकिन सर जी, हमें डंडा अंकल का ही घर में मिला है, उन्हें तो पता ही होगा। राइट, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये नीचे का नहीं लगाएंगे, हम लोग ये सिर्फ ईगल का पिक्चर लगाएंगे। कब लगाएंगे? आज शाम को। 1 मिनट गोल्डी, मुझे लगता है हमें अभी जाना होगा। अंकल, हम अभी 2 मिनट में आते हैं। अरे 2 घंटे के बाद आओगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है डंडा अंकल, हम अभी फटाक से जाते हैं और अभी आते हैं। लेकिन तुम ये हाथ क्यों हिला रहे हो? अंकल, हम लोग उड़ रहे हैं जैसे पंछी। क्या? पंछी? हाँ, बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं, ऐसे। मालूम है मुझे, मैं गोल्डी नहीं हूँ। शट अप, हंस रहा है। अंकल, हम अभी उड़ के जाते हैं और अभी उड़ के आते हैं। अरे लेकिन ये तो बताओ तुम कौन से पंछी हो? ईगल। ईगल, हर जगह मुझे ईगल नजर आ रहा है। शालू में तो साहब बन गया। हे ला 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 ला। ओ मेरे भुलक्कड़,
हाय 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 शालू, भुलक्कड़ फिर से कहो। मीटिंग में नहीं जाना? अरे जाना है हुजूर, जाएंगे और माला माल होकर वापस आएंगे जनाब। वेट चेक लेना, कैश मत लेना। शालू, आई नो बेटर। अच्छा, वो शेयर सर्टिफिकेट मैंने कहाँ रखा है? मुझे क्या पता? अरे कहाँ कहाँ? हाँ, याद है, डायरेक्टरी में रखा है, जरा लाओ। डायरेक्टरी में? हाँ, क्या हुआ, इन वक्त पर बच्चे आ गए तो मैंने छिपा के रख दिया और मैं ही भूल गया। ये तुम भी भुलक्कड़। अरे भुलक। वेद इसमें नहीं है। क्या कह रही हो? इसमें नहीं है। अरे देखो देखो, ध्यान से देखो, इसी में रखा था मैंने। मैं 3 बार देख चुकी हूँ, इसमें नहीं है। दिखाओ दिखाओ मुझे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसी में रखा था। देखो देखो। हाँ। ये क्या? ये क्या है? और ये नहीं, ये नहीं है शालू। वेद तुमने कहीं और जगह रखा और तुम भूल गए हो। अरे नहीं नहीं, मैंने इसी में रखा था शालू। इसी में रखा होता तो मिल जाता ना। नहीं है, तुम भुलक्कड़ होते जा रहे हो। शालू, रोमांटिक बनने की कोशिश मत करो। मैं रोमांटिक नहीं बन रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। इसमें नहीं है, तुमने कहीं और जगह रखा है, तुम भूल गए हो। अरे नहीं नहीं, देखो तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो तो कम से कम चुप रहो। मेरी मदद से तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई है, वरना। हाँ, मालूम है मुझे। शालू, 25,000 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट था वो। अगर मिला तो। शालू, ऐसा मत बोलो। मुझ पर मत चिल्लाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी गलतियाँ होती है वो मेरी होती है। अच्छा हुआ, मान लिया। ढूंढो ढूंढो तुम भी ढूंढो, तुम भी ढूंढो। सर जी, ये सब आपने किया? वाह सर जी, आप एक टाइम पे दो जगह जा सकते हो। ग्रेट सर जी, ग्रेट। शट अप गोल्डी। अंकल, मैंने सचमुच ये नहीं किया है। जब मैं यहाँ से गया तब ये सब ठीक था। मैं जानता हूँ ये तुमने नहीं किया है। आंटी, आप डंडा अंकल को समझाइए ना कि मैंने ये सब नहीं किया है। हाँ बेटा, पता है ये तुमने नहीं किया, ये अंकल ने किया है। वाह, अंकल को अब पता चला होगा कि ये सब करने में कितना मजा आता है। चलो ये सब किचन में भी करते हैं। इसे यहाँ से ले जाओ, मेरा मूड बहुत खराब है गिल्ली। गिल्ली, अब तुम यहाँ से जाओ, हम दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं। ओके। गोल्डी, मैं डंडा अंकल को उनकी नई डायरेक्टरी के बारे में बता दूं? उससे क्या होगा? देख गोल्डी, अगर हमारे घर में कोई नई चीज आती है तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, जैसे पेन, बुक, कपड़े, वैसे। नहीं, क्या नहीं? डायरेक्टरी, बोलो बोलो। हाँ डंडा अंकल, वो फोन वाले अंकल आए थे। मैंने उन्हें आपकी पुरानी वाली डायरेक्टरी दे दी और नई वाली डायरेक्टरी ले ली। अरे गिल्ली, ये तूने क्या किया? गेट आउट! डायरेक्टरी। हे भगवान, मेरा ईगल शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया। हे भगवान, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? गिल्ली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चालो, चालो। ये क्या हुआ? तुम उठे क्यों? क्या करूं मैं शालू, क्या करूं? अरे कमर दर्द हो रहा है, लगता है मैं अपाहिज होने वाला हूं। मेरे लिए एक व्हील चेयर का बंदोबस्त करना शालू। दर्द तो होगा ही ना। इतनी सारी डायरेक्टरियां यहाँ से वहाँ रखोगे तो। इतनी सारी नहीं, 2000 डायरेक्टरी उठाओ, यहाँ ले आओ, पन्ने पलटो, नहीं है डायरेक्टरी वहाँ रखो, दूसरी उठा के ले आओ, पन्ने पलटो। गिल्ली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डंडा अंकल! आ गया, डंडा अंकल, हम लोग आ गए। आ गया रे, मैं जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर। आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे सचमुच पता
था। लेकिन मुझे पता है बेटा, मैं जरा वेद को देख के आती हूँ। हाँ? फ्रेंड्स, हम लोग ये ईगल वाला पोस्टर डंडा अंकल को दिखाते, डंडा अंकल खुश हो जाएंगे। गिल्ली, तुम्हें क्या लगता है डंडा अंकल क्या छोटे बच्चे हैं जो ईगल का पोस्टर देख के खुश हो जाएंगे? अभी तुम उनसे ना मिलो तो ही अच्छा है। वैसे भी उनके मूड के 12 बजे हुए हैं। ठीक है, मैं ये पोस्टर इस मैगजीन के अंदर रख देता हूँ। आंटी, डंडा अंकल ठीक हो गए? बेटे, उनका 25,000 का नुकसान हुआ है। तो क्या हुआ? उसके लिए वो अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? हाँ, पैसे गए तो गए, फिर मिल जाएंगे। काश बड़े लोग भी इस तरह सोचते। आंटी, हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी हमारे नए प्रेसिडेंट के साथ पहली मीटिंग है। नहीं, तुम्हारा नया प्रेसिडेंट शायद आज नहीं आ पाएगा। जरूर आएगा। आंटी, अब जरूर देखना, हम लोग यू गए और यू आए। चलो फ्रेंड्स, चलो। चालू। वे, तुम नीचे क्यों आए? आराम कर रहे थे ना। देखो शालू, मैं मिस्टर मुखर्जी को मिल के आता हूँ, उन्हें कहता हूँ शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, बेचारे मेरी राह देखते होंगे। वे, हाँ। तुम ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे हो। देखो शालू, किसी को इस तरह लटकाए रखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। वे, तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, देखो। मिल गया, मिल गया, मिल गया, शेयर सर्टिफिकेट मिला। वे, ये शेयर सर्टिफिकेट तुमने इस बुक में रखा था और तुम ढूंढ रहे थे डायरेक्टरी में। अरे। देखा कितने भुलक्कड़ हो गए हो तुम। हाँ। तुम्हारी इस भुलक्कड़ आदत की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई। अब तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। जाने जहां शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, तुम भी खुश, मैं भी खुश, वो भी खुश, खुश है सारा जहां। वाह 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 वाह। आदाब। और शायर कहता है डंडा अंकल। अरे गिल्ली, कैसा है बेटा तू? डंडा अंकल, आप ठीक हो गए? और एकदम फिट। थोड़ा सा दर्द है, लेकिन हम नौजवानों को ऐसे छोटे मोटे दर्द से डरना नहीं चाहिए। यस सर। वेरी गुड। गिल्ली, एक काम करता हूँ, मैं अभी, मेरी मीटिंग है, मीटिंग से हो आता हूँ। लेकिन डंडा अंकल, आज हमारी भी मीटिंग है। आप भूल गए, आप हमारे नए प्रेसिडेंट हो। अरे गिल्ली, यूं गया, ये शेयर सर्टिफिकेट दे दिया और आ गया, बस। डंडा अंकल, शेयर सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ। हाँ गिल्ली, तुम्हारे अंकल ने उसे मैगजीन में रखा था और भूल गए। खामखा तुम्हें डांट पड़ी। खामखा नहीं आंटी, मैंने ही ये पेपर इस मैगजीन के अंदर रखा था। अच्छा, तो इसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। देखो फ्रेंड्स। वाह, गुड ना। अच्छा हुआ हमने ईगल के पोस्टर के लिए इसे काटा नहीं। क्या कहा तुमने? काटा नहीं? गिल्ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह मिस्टर डंडा, आप भी अजीब आदमी है। मैं वहाँ आपकी राह देख रहा हूँ और आप यहाँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नहीं, मिस्टर नहीं, मुखर्जी। कोई बात नहीं। अगर आपको शेयर्स के ज्यादा पैसे चाहिए थे, आप मुझे बोल देते, मैं आपको 30,000 देने को तैयार। 30,000? अब कोई बात नहीं, 30,000 कम है। आई अंडरस्टैंड, शेयर्स इज अ टुडे हॉट प्रॉपर्टी। ओके, अब मना मत कीजिएगा। 40,000। 40,000? ओके अंकल। ओके ओके, हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, चलिए, इस बात पर होटल में मैं आपको बहुत बढ़िया पार्टी दूंगा, शानदार पार्टी। थैंक यू वेरी मच। चलिए। डंडा अंकल। अरे हाँ, नहीं मिस्टर मुखर्जी, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। ओ, मतलब मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। नहीं मिस्टर मुखर्जी, मैं जानता हूँ आप एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं भी तो एक क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, और उस क्लब के वजह से मुझे आज 15,000 रुपए का फायदा हो गया। क्लब की वजह से फायदा? कौन सा क्लब है ऐसा? बहुत जाना माना क्लब है, क्यों गिल्ली? गिल्लीज क्लब।